एग्जैक्ट कितने बज रहे यार, 12:25 हो गए। मैंने मेहंदी लगा ली है इस वक्त। राइट हैंड में लगाया है और वो भी लेफ्ट हैंड से। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी तीज सबसे पहले तो आप सब लोगों को। और मैं थोड़ी बहुत तैयारियां पूजा के साथ में कर रही हूँ और साथ साथ में गणेश जी के डेकोरेशन के लिए, गणपति डेकोरेशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए ना, वो सब थोड़ी बहुत चीज़ें मैं पहले क्लीन करके आज ही रख दे रही हूँ, क्योंकि कल सारी चीज़ें करूँ वो सब कुछ पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये कितना गंदा हो गया था, तो मैंने इन सबको क्लीन किया। मुझे ना पता ही नहीं था कि तीज की पूजा यहाँ मंदिर में भी होती है, ये वाले मंदिर में भी। अगर मैं सारा सामान लेके आई होती, पता होता तो। बट कोई नहीं, अभी चलते हैं घर। कायरा को स्कूल ड्रॉप करके डायरेक्ट सोचा मंदिर जाके आऊँगी, और मंदिर आई तो पता चला यहाँ पे सब अच्छे से तीज की पूजा हो रही है। अब घर ही जाना पड़ेगा। फिलहाल तो पूजा तो मैंने कर दी है, से जल वगैरह चढ़ा दिया है, बट थोड़ा सा मुझे जो करना ना तीज का पूजा, वो नहीं कर पाई। तीज की पूजा ना भगवान जी की मूर्ति बना के की जाती है, जिसमें गणेश जी, शिव जी और पार्वती माता की मूर्ति बनाई जाती है। तो सब जगह पे यहाँ पे तो मिलती नहीं है मूर्ति, लेकिन मैं मूर्ति छोटा सा ऐसे ही बना के फिर जाके उसकी पूजा करती हूँ। और अभी धूप में सूखने के लिए रखा है। गाइस, गौरी गणेश भी बन गए हैं, भोले बाबा भी बना लिया है मैंने, और यहाँ पे अभी उनको सूखने के लिए रखा है। चावल का चूरमा बनाना रहता है पूजा के प्रसाद के लिए। हमारे यहाँ पे, मेरे ससुराल में खास करके बनता है। तो मैंने चावल को ऐसे ही ड्राई करके पीस लिया और उसको घी में यहाँ पे सेक रही हूँ। और हल्का सा ब्राउन होने तक उसको सेकूंगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। और इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी है। वैसे इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी प्रसाद बनता है। नेक्स्ट डे इसी से पारण करना रहता है, साथ में थोड़ा सा तुलसी के साथ। क्योंकि तीज का जो व्रत होता है ना, उसमें कुछ खाना नहीं रहता है, पीना नहीं रहता है और रात को जागरण करना रहता है। मतलब आप सो भी नहीं सकते, बट उतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और प्रसाद अब रेडी हो ही गया है, लगभग ग्राउंड हो चुका है। मेरे को लगता है ना, कभी कभी मुझे भी साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि जब रियल में कभी पहनने की ज़रूरत होती है ना, तो पहनी ही नहीं जा रही होती है। सोच रही होती कि पहन लूँ, बट हो नहीं पा रहा होता है उस वक्त। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैंने जूड़ा ही बेस्ट समझा, यही सही रहेगा। मेरी पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट डन हो गई है, बट अभी बारी है गणपति जी को लेके आने की बाहर से। मैंने बना के रखे हैं गौरी गणेश, तो उनको लाने की बारी है। तो वो लेके आती हूँ, उसके बाद करती हूँ अपनी पूजा। तीज की जो पूजा है ना, बहुत नियम के साथ करनी होती है। वैसे मंदिर में अगर आप जाके करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं घर में भी, तो आराम से आप थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे तो आराम से हो जाता है। सबसे पहले तो कलश की स्थापना करनी रहती है। कलश के नीचे चावल या गेहूँ कोई भी सामान आप रख सकते हैं और कलश के अंदर आपको डालना है एक सिक्का। अगर कुछ गोल्ड डाल सकते हैं तो भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा अक्षत और एक सिक्का, बस ये। और 5 पत्ते आपको लेने हैं, या तो आम के या अशोक के, इनमें से कोई भी पत्ता आप लेके, या फिर पान के, जिस तरह से आपके यहाँ चलता हो उस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर नारियल को रख देना है और नारियल के ऊपर एक नारा छड़ी लगानी है। जो पूजा विधि मेरे यहाँ ससुराल में होती है उस तरह से ही मैं कर रही हूँ। गणेश जी, भोले बाबा और माँ पार्वती तीनों को मैंने पान के पत्तों पर स्थापित कर दिया है। और अब बारी बारी से, सबसे पहले जैसे गणपति बप्पा की हमें पूजा करनी होती है, वैसे मैं बप्पा की पूजा कर रही हूँ। अगर आपके पास जल, गंगा जल है तो बेस्ट है। और मेरे पास तो गंगा जल नहीं था, तो नॉर्मल पानी से ही मैंने उन तीनों को जल चढ़ाया था। सबसे पहले तो गणपति जी की पूरी तरह से पूजा कर लेनी है, उनको भोग लगाना, सब कुछ कर लेना है। उसके बाद करना है माता पार्वती की पूजा। और उसमें आपको लगाना है माता को सबसे पहले सिंदूर। वही सिंदूर वापस अपने माथे से खुद को भी लगा लेना होता है। और उसके बाद उनको चढ़ाना है वस्त्र, फिर चुन्नी, और साथ में कुछ पुष्प इस तरह से चढ़ाना है। फिर करनी है भोले बाबा की पूजा। भोले बाबा को दूध, पानी, ये पंचामृत से उनको स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर पानी से स्नान कराना है, जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं, बस वैसे ही। बस इस तरह से बेसिक स्टेप्स के साथ अगर आप घर में भी पूजा करते हो ना, तो आराम से पूजा हो जाती है, इतना कुछ टफ नहीं होता।
बट क्या होता है, हमें आदत होती है कि हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कई लोग इस तरह से ज़्यादा सोचते हैं तो वो नहीं कर पाते। पर ऐसा कुछ नहीं होता, जब आप करते हो पूजा तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ चलने लगते हैं कि हाँ, इस तरह से मुझे पहला स्टेप ये करना है, सेकंड ये, और फिर धीरे धीरे आप सीख भी जाते हो। और कोई गलती हो तो उससे उसके बाद में हम क्षमा तो पहले से भी मांग ही लेते हैं कि कोई गलती हो तो भगवान जी क्षमा करना। जो साड़ी या श्रृंगार का सामान जो भी आप चढ़ाते हो, वो सब कुछ अगर आप खुद यूज़ कर सकते हो तो भी यूज़ कर सकते हो। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप किसी ब्राह्मण को दान देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। मैं तो क्या करती हूँ, अगर मुझे किसी को देना रहता है तो दे देती हूँ, उसी हिसाब से वो साड़ी लेके आती हूँ, माता को चढ़ाती हूँ और फिर जिन्हें देना रहता है उनको दे भी देती हूँ। इस तरह से भी करती हूँ। या कभी मुझे खुद के लिए लेना होता है तो भी मैं वो चढ़ा देती हूँ, अगर नहीं होता है तो। तीज के दिन भगवान को हर तरह के पत्ते, फूल ये सब कुछ चढ़ाना रहता है, तो भोले बाबा पे सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है। कुछ हम बाहर से लेके आए थे और कुछ मेरे पास थे, तो वो सब मैंने लगाए। और भगवान का हवन करने के लिए गोईठा जो होता है, उपले, वो मैं हमेशा रखती ही हूँ। और ये धूप मैं घर से लेके आई थी गाँव से, तो उससे ही मैंने लगाया है। धूप देते वक़्त ख़ास ध्यान रखना है, हमें अपनी 3 उँगलियों का ही इस्तेमाल करना है, पाँचों उँगलियों का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो कुछ के बाद कथा पढ़नी होती है और फिर तीनों भगवान की आरती करनी होती है, पहले गणपति बप्पा, पार्वती माँ, शिव जी की, बस हो गया पूजा खत्म। आज के दिन ना पूरी रात जागरण भी होता है, पर पूरी रात जागरण हो नहीं पाता, 1 बजे तक जगती हूँ, उसके बाद तो मैं सो जाती हूँ। पूरा फिर सुबह उठ के फिर सब ये विसर्जन वगैरह सब करना रहता है, वो सब करते हैं। और गर्मी, बस आज थोड़ी-सी कम गर्मी होती ना तो बहुत अच्छा था, बहुत। और इस वक़्त जाके शाम को बारिश स्टार्ट हुई है, 5:30 बजे, बताओ इस वक़्त बारिश स्टार्ट हो रही है और पूरा दिन प्यास से जान निकल गई। वैसे गाइज़, आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हैप्पी तीज, आप सब खुश रहे। गाइस गुड मॉर्निंग, और कैसे हो आप सभी। एंड आज है तीज का लास्ट वाला डे, आई मीन नेक्स्ट डे, तीज का पारण वाला दिन। तो आज जो है ना, भगवान जी की पूजा करने के बाद आराम से पारण वगैरह जो भी मतलब आपको खाना है वो सब कुछ खा सकते हो। तो आज पानी वानी पी सकते हैं, अब बस नॉर्मल शेड्यूल में आ जाना है। वैसे पूरी रात ना कल जागरण करना था, बट जागरण पूरी रात हो नहीं पाता मुझसे, तो मैंने बस ऐसे ही 12-1 बजे तक, उसके बाद सो गई। अभी पूजा करेंगे और सीधा जो ब्राह्मण के लिए भोजन निकालना होता है वो निकाल के छू के उसके बाद पानी वानी पियेंगे। और जो पूजा का जो भी सामग्री होता है ना, उसको मैं ऐसे ही किसी पॉट में विसर्जित कर देती हूँ, उसके बाद केले के जड़ में डाल देती हूँ, तो वो सही रहता है। अभी सुबह सुबह वैसे नियम तो ऐसा है कि नदी में जाके विसर्जित करो, पर मुझे लगता है पानी में विसर्जन करना है ना तो अपने घर पे आराम से कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ हमेशा। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि आप नदी में जाओ, ऑफिस गए हस्बैंड या कुछ काम है, खुद ही ऐसा फील नहीं हो रहा होता है कि कहीं जाए, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। क्या हुआ, सर्दी हो गई, ओ नो। अब ये सारा सामान लेके जाऊंगी और इनको विसर्जित करूंगी। पीछे मैंने बाल्टी भर के रखी हुई है, बस अच्छी सी बाल्टी है, नहीं खाली, इसमें ही विसर्जित करूंगी। तीज की पूजा का जो भी सामान होता है ना, उसको पानी में विसर्जन करना ज़रूरी माना गया है, तो मैं इसलिए इनको बकेट में ही विसर्जित कर रही हूँ। और जब से कभी भी अगर आपके पास फुर्सत नहीं है, आप नदी में नहीं जा सकते, तो इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से आप विसर्जित भी कर देंगे और आपका काम भी हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है किसी भी रीज़न से, तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। अब विसर्जन करने के बाद मैंने सीधा निकाल दिया है, ब्राह्मण को जो भोजन कराना होता है, वैसे हम घर में ब्राह्मण किसी को बुला के तो भोजन कराते नहीं हैं, तो मैंने ब्राह्मण भोजन कराने के लिए दाल, चावल और नमक और हल्दी और 2-3 आलू, बस इतना सा रख के, और कुछ पैसा 10 या 20 जो भी आपकी 100 जो भी इच्छा हो। इसके बाद आप पानी पीते हो, इन सब से पुण्य मिलता है, ऐसी बात है। तो दूध को मैंने थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए रख दिया है और हल्का-सा वार्म दूध पीना है, इसलिए थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है।
जब भी ऐसा कोई फास्ट होता है ना, तो मैं आराम से थोड़ा सा वार्म दूध, और जब भी पानी भी पीती हूँ तो नॉर्मल पानी नहीं पीती, एकदम हल्का सा गुनगुना पानी एकदम। तो वो बहुत अच्छा रहता है, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस यही था आज का व्लॉग गाइस। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।